हेलो बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे वाच्य। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन करना, बदलना। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य का मुख्य बिंदु क्या होता है? कर्म होता है। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है? ना तो कर्ता होता है वाच्य का मुख्य बिंदु, ना ही कर्म, बल्कि भाव ही, क्रिया का भाव ही मुख्य होता है। आइए देखते हैं कैसे हम लोग परिवर्तन करेंगे। यहाँ कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में देखिए, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती थी, ये कर्मवाच्य में है। नानी कहानी सुनाती थी, जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो इसका मुख्य बिंदु कर्ता होना चाहिए। नानी कहानी सुनाती थी। आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया। दूसरा उदाहरण है, आज हमने व्याकरण पढ़ा। जब कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो इस तरह से परिवर्तन करेंगे। बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए गए। तीसरा उदाहरण है, बच्चों द्वारा फूलदान में फूल लगाए जाएंगे। अब जब कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे, वाच्य परिवर्तन, तो बच्चे फूलदान में फूल लगाएंगे, ऐसे हम लोग लिखेंगे। चौथा हो जाएगा, अध्यापक द्वारा हमें आज नया पाठ पढ़ाया गया। अध्यापक ने हमें आज नया पाठ पढ़ाया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कर्मवाच्य से कैसे कर्तृवाच्य में हम लोग बदलेंगे। और भी उदाहरण है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए। जब इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। ठीक है। फिर लड़कों के द्वारा स्कूल साफ किया गया, कर्मवाच्य है। अब इसको कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो लड़कों ने स्कूल साफ किया। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को छुट्टी दे दी गई, कर्मवाच्य है। कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रधानाचार्य ने छात्रों को छुट्टी दे दी। तो इस तरह से वाच्य परिवर्तन किया जाता है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में। तो उम्मीद है आप लोग वाच्य की परिभाषा, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। तीन वाच्य हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्या है? वाच्य का मुख्य बिंदु कर्ता होता है। कर्मवाच्य में क्या है? कर्म होता है। लेकिन भाववाच्य में वाच्य का मुख्य बिंदु न कर्ता है न ही कर्म है, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य बिंदु है। तो परीक्षा में 10वीं कोर्स से हिंदी बोर्ड की परीक्षा में इस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य परिवर्तन करने के लिए आता है। कभी कभी वाच्य किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप अच्छे से इस विषय को समझ लीजिएगा कि किस तरह से वाच्य परिवर्तन करना है, तो आपको परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। आप परीक्षा में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख लेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे हिंदी विषय में। मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता होगा, समझ में आ रहा होगा, तो कृपया सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।